तो जो हम ईश्वर से ये प्रार्थना मंत्र पहले बोलते हैं, या जिसको ईश्वर की उपासना भी कहा गया है, तो मैं ये भी सोच रहा था ये मंत्र जो हम हर बार बोलते हैं, इनको बहुत ही ब्रीफली टच किया जाए, ताकि जब हम इन मंत्रों को बोलते हैं हम उस मंत्र का अर्थ भी जाने, और अर्थ के साथ उस मंत्र का भाव भी जाने, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलता है। शब्द, अर्थ और भाव। क्योंकि जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सुनते हैं तो हमें शब्द तो सुनाई देते हैं, लेकिन उसका अर्थ ना पता होने की वजह से वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। तो इसी प्रकार मंत्र भी बिना अर्थ के केवल शास्त्र रक्षा के लिए तो काम आती है। ये बात, अगर हम मंत्र पढ़ते रहें और अगली जनरेशन्स को सिखाते रहें, उससे शास्त्र रक्षा तो होगी, पर उससे लाभ नहीं होगा उस मंत्र का। तो जैसे हम सबसे पहले ओम बोलते हैं 3 बार, तो ओम बोलते समय हमें यह याद रखना है कि हे परमपिता परमात्मा, हे सर्व रक्षक परमात्मा, आप हम सब की रक्षा करें। हे सर्व रक्षक परमात्मा, आप सब हम सब की रक्षा करें। तो ये ओम का मुख्य अर्थ है, सर्व रक्षक। उसी प्रकार जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हम तभी हम 2-2 बार बोलते हैं हर मंत्र को, ताकि हम अगर कुछ छूट जाए तो उस भाव में रहें, उसके अर्थ में रहें। क्योंकि धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तब तो बिना बोले भी तीनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। और हम बोल के भी इसीलिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान कहीं और ना जाए, हमें खुद ही अपनी आवाज सुने और उस आवाज में वही हो। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, और अभी हम नए साधक हैं, तो चुप रह के जब हम बिना बोले उपासना करते हैं तो हमारा मन हमारे उस भाव से ज्यादा पावरफुल है, वो हमें कहीं और ले जाता है और हमें पता लगता है कि ये तो कहीं और ही पहुंच गए। तो इसलिए कम से कम जब बोल के करते हैं तो उस उन्हीं शब्दों को बार बार स्वयं सुनते हैं, तो इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट। तो ओम भूर्भुवः स्वः, ओम का अर्थ हमने डिस्कस कर लिया। भू आधार को बोलते हैं, भू भूमि को भी बोलते हैं, जैसे भूमि आधार है, तो इसी प्रकार भूमि का भी कोई आधार है। भूमि का आधार बोलते हैं अंतरिक्ष को। ठीक है, भूमि भी किसी चीज पे तो टिकी हुई है, स्पेस पे तो टिकी हुई है, तो उसका भी आधार कुछ होगा। तो उसमें जो अल्टीमेट आधार है, जो सबका आधार है, जिसको सर्वाधार भी बोलते हैं, वह है भू। और भुवः का अर्थ है दुख दूर करने वाला। सो भू का अर्थ हो गया सर्वाधार, भुवः का अर्थ है दुख दूर करने वाला, स्वः का अर्थ है सुख देने वाला। तो हम जब इसको पढ़ जैसे हम अब जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो 2 बार बोलते हैं, फिर बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो उसका अर्थ ये है कि हे सर्व रक्षक परम पिता परमात्मा, आप सर्व आधार है, और मेरे और हम सब के सब प्रकार के दुखों को छुड़ाने हारे हैं, और हमें समस्त सुखों को देने हारे हैं। ये हो गया ओम भूर्भुवः स्वः। तो क्योंकि आप ऐसे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता बोलते हैं उत्पत्ति करने वाला, माँ को भी सविता कहा गया है। इस तरह के आपका जो कि उत्पत्ति करने वाले हैं, इस तरह के आप जो उत्पत्ति करने वाले हैं, वर्ण करने योग्य हैं इस संसार में। इसका अर्थ ये भी है इस मंत्र का, केवल और केवल ईश्वर ही वर्ण करने योग्य है, और कुछ वर्ण करने योग्य नहीं है। क्यों वर्ण करने योग्य है? क्योंकि पहली बात तो वो माँ है, दूसरी बात वो समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है, तीसरी बात वो समस्त प्रकार के सुखों को देने वाला है, चौथी बात क्या होगी कि वह सर्व आधार है। इसलिए तत्सवितुर वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग बोलते हैं शुद्ध स्वरूप को, भर्गो देवस्य, देवस्य बोलते हैं देवों का भी देव। जैसे हमने पहले पढ़ा था या बात की थी, हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, 33 कोटि देव। तो कोटि का अर्थ है प्रकार, 1 कोटि का अर्थ है करोड़। तो 33 करोड़ देव नहीं है यहाँ, 33 प्रकार के देवताओं की बात हुई है।
तो उन 33 प्रकार के देवताओं में से केवल ईश्वर ही एक ऐसा देवता है जो बाकी के देवों का भी देव है। जिस प्रकार वो भू है, वो बाकी के आधारों का भी आधार है, इसी प्रकार वो बाकी के देवों का भी देव है। देवस्य धीमहि धारण करते हैं। ऐसे देव को, ऐसे देवों के भी देव को, महादेव को, महादेव शब्द का भी यही अर्थ है, हम धारण करते हैं, हम ध्यान करते हैं। एक ही बात है। धियो यो नः प्रचोदयात्। धी बोलते हैं बुद्धियों को, बुद्धि को। यो जो, नः हमारी, प्रचोदयात् श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसके लिए बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं कि केवल ईश्वर ही हमें सद्बुद्धि देता है संसार में। केवल ईश्वर और ईश्वर कृत ग्रंथों और ईश्वर की बात करने वाले ऋषि मुनियों के साथ अगर हम रहते हैं, तभी हमारी बुद्धि है वो सद्बुद्धि रहती है, वो सन्मार्ग पे चलती है। आप भी कभी नोट करना, मैं भी नोट करूंगा, अपनी लाइफ में कभी भी देखें, जब हम सन्मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं 100%, तो आप स्वयं देखेंगे कि या तो आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, या आप ईश्वर कृत और ऋषि मुनियों कृत ग्रंथों के सानिध्य में हैं। और इसीलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा गया है, क्योंकि इसमें मांगने वाले ने, जैसे इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है प्रार्थना, प्रार्थना मंत्र है ये। तो इसमें मांगने वाले ने ऐसी चीज मांग ली जिसके मिलने के बाद बाकी और कोई चीज उतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती और बाकी चीजें स्वयं ठीक होने लग जाती है। अगर हमें सद्बुद्धि ही मिल जाए तो हम ऑटोमेटिकली सारे काम हमारे स्वयं ठीक होने लग जाएंगे और हम एटलीस्ट जो जीवन का लक्ष्य है उसकी ओर चलना शुरू हो जाएंगे। ये हो सकता है कि हमारे पड़ोसी को लगे कि इसके सारे काम खराब होने लग गए और कोई दूसरा व्यक्ति समझे कि ये तो एस्ट्रे चला गया, डीरेल हो गया। लेकिन ईश्वर की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से, वैदिक सिद्धांतों की दृष्टि से, अगर हम सद्बुद्धि पे चलते हैं, अगर हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री इसका छंद है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहा गया है। दूसरा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधः कस्य स्विद्धनम्। तो ईशावास्यमिदं सर्वं, इस सब जो संसार है इसमें ईश्वर बसा हुआ है, ईश्वर का ही वास है। कल मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे, खैर उन्होंने ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताई थी ये बात, कि ईश्वर जिस भी वस्तु को बनाता है उसका परित्याग कभी नहीं करता, हमेशा उस वस्तु में विराजमान रहता है। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ये सारा संसार जो है, ईश्वर हमेशा उस संसार के अंदर बाहर ओत प्रोत सब तरह पूर्ण रूप से विराजमान रहता है। मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता अपनी लिमिटेशंस के कारण। हम जो चीज बनाते हैं उसके पास नहीं रह पाते, उसके अंदर बाहर तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं रह पाते बहुत बार। ठीक है ना, छोटा बच्चा है, कई बार माँ जाते हुए बोलती है इसका ध्यान रखना, मैं 2 मिनट के लिए जा रही हूँ, वो ये सीढ़ी ना उतर जाए, या ये कितना घबराते हैं हम। तो ये हमारी लिमिटेशन है, लेकिन ईश्वर की ये लिमिटेशन नहीं है। सपरि ईशावास्यमिदं सर्वम। तो ईश्वर जिस पदार्थ को भी बनाता है उसमें उसको ईश्वर ने ढका भी हुआ है और उसके अंदर भी स्वयं ईश्वर है। यत् किंचित जगत्याम जगत, यह जो संसार है चर और अचर, अर्थात जो हमें आंखों से दिखाई देता है और जो हमें आंखों से नहीं भी दिखाई देता, सब प्रकार का जो जगत है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी दिखने वाला और ना दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब ईश्वर से ढकी हुई हैं, ईश्वर उनमें विराजमान है। तो एक जनरल प्रिंसिपल माना गया है, एक बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे आप सभी अपने अपने घर में बैठे हैं, तो जिस घर में आप विराजमान हैं वो आपका घर माना जाता है यूजुअली। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अगर कोई टेनेंट भी है तो भी उसका माना जाता है, क्योंकि वो रेंट दे रहा है। तो जो जिस वस्तु को पोजेस करता है या जिसकी पोजेशन में होती है, तो वो उसका राइट होता है, उसकी मालकियत होती है उस चीज पे, वो मालिक होता है उसका।
तो यह मंत्र हमें बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है कि भाई ये सारा ईश्वर का है ये सामान, क्योंकि ईश्वर इसके अंदर बाहर हमेशा है। तो इसलिए ये ईश्वर का आधिपत्य है, ये अल्टीमेट ओनरशिप ईश्वर की है। तो जब हम इस मंत्र का भी उच्चारण करते हैं आंखें बंद करके, तो उसमें भी हमें इदन्नमम के भाव से इस मंत्र को पढ़ना है। और इदम न मम, ये सब कुछ मेरा नहीं है, हे परमात्मा इसकी अल्टीमेट ओनरशिप तेरी ही है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात का चिंतन कर रहा हूँ स्वयं, और मैं चाहता हूँ आप भी करें। कई बार ऐसा लगता है कि ये सारी साइंस, सारी बातें, सब कुछ यूजलेस, वेस्टेज ऑफ टाइम, इसका कोई पर्पस नहीं है, और ये कहीं लेके नहीं जा रही है हमें, और इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई इसका कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है ये सब करने से। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि हमारे पास अभी तक बिना इस विद्या के मृत्यु का कोई सही उत्तर नहीं है। मृत्यु सबकी होती है। जैसे कल बात हो रही थी तो पापा मुझे कहने लगे कि एक ऐसी लाइन है जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। तुम एक ऐसी लाइन में लगे हुए हो सभी, जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। और जब भी तुम किसी लाइन में लगते हो, तुम्हारी ये इच्छा होती है कि मेरी जल्दी से जल्दी बारी आए। लेकिन ये एक ऐसी लाइन है, तुम्हारी इच्छा है मेरी बारी कभी ना आए। और इस लाइन की एक और विचित्र बात यह है कि इसमें कभी भी किसी की बारी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपसे आगे खड़ा उसकी बारी पहले आई, कभी भी बारी आ सकती है किसी की। और आप कितनी भी प्रयास कर लो, निकल सकते नहीं इस लाइन से, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो ये प्रश्न जब बार बार चिंतन करते हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या अस्तित्व है, जितना भी बड़ा साम्राज्य हो उस व्यक्ति का, जितनी भी बड़ी उसकी जिसको हम बोलते हैं मटेरियल पदार्थ हो उसके पास, जो भी बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज हो, जो भी हो, एकदम सारा रिश्ता खत्म हो जाता है, सारी ओनरशिप खत्म हो जाती है, सारे सर्टिफिकेट, सारे अवार्ड्स, सब बिल्कुल। खैर चलो, मैं एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। निवेदिता के मामा जी की जब डेथ हुई कुछ वर्ष पहले, तो वो तो साधु व्यक्ति थे, उन्होंने शादी भी नहीं की थी, तो उनके पास कुछ था भी नहीं। तो उनका कमरा घर वालों ने छेड़ा नहीं, उन्होंने कहा प्रशांत और निवेदिता आके ही इस कमरे को खाली करेंगे। तो उनके पास तो कुछ था ही नहीं, फिर भी उनका कमरा जब हम खाली करने लगे तो उनके सर्टिफिकेट्स, उनके लिखे हुए सारे नोट्स, चिट्ठियां, डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, तो हमारे लिए तो 1-2 घंटे में हमने वो सब बांध दिया। कपड़े जो वहां पे होते हैं, आश्रम वगैरह, वहां चले गए। जो फेंकने वाला सामान था फेंक गया। पर कहने की बात मतलब ये है कि वो कमरा एकदम ऐसे खाली हो गया। और अब ये फैमिली वाले ये सोचने लगे, ओके अब इस कमरे का नेक्स्ट यूज क्या है, ठीक है, इसको अब लिविंग रूम में कन्वर्ट करना है कि लाइब्रेरी बनानी है, क्या करना है। मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है सारा आधिपत्य व्यक्ति का उसके जाते ही। तो इस साइंस को समझने के लिए ये सारी विद्या है, जिसके लिए एक इंग्लिश में हमारे एक ब्रह्मचारी बताया करते थे, लाइफ बियॉन्ड डेथ। ठीक है, तो ये जो लाइफ बियॉन्ड डेथ की फिलॉसफी है कि यहाँ तक तो हमें पता है, इसके बाद क्या है, वो सारा समझने के लिए ये सारी विद्या है। तो इस तरह से जब मैं सोचता हूँ, मृत्यु को याद रखना जिसको बोलते हैं, बार बार मृत्यु को याद रखना। और आपको पता होगा यक्ष और युधिष्ठिर जी का संवाद भी यही है। मैंने तो कुछ दिन पहले देखा, यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से 3 प्रश्न नहीं, 140 के करीब प्रश्न पूछे थे। ये 3 तो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि ये 3 क्वेश्चन ही पूछे थे। उन्होंने बकायदा अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एक राजा के लिए, एक प्रजा के लिए, एक माँ के लिए, एक समाज के लिए, एक अध्यात्म के लिए, अलग अलग कैटेगरीज में बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने यही कहा था कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को इस संसार से जाते हुए देखता है और हमेशा ये सोचता है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है, इस लाइन में मेरी बारी नहीं आएगी। तो इसलिए जब इस लाइन को हम याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि मेरी बारी कभी भी आ सकती है, तब ये विद्या सिग्निफिकेंट ये मेरी
ये मेरे लिए ऐसे अप्लाई होता है, आपके लिए डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो सकता है, लेकिन मेरी ऐसी हेल्प होती है। जब मुझे कभी कभी बीच में ऐसा कुछ थोड़ा सा इस विद्या के प्रति आकर्षण कम होता है, तो मुझे ऐसे हेल्प होती है जब मैं सोचता हूँ कि भाई मरना तो है, सब कुछ छुपना है, तो फिर ये है क्या, गेम क्या है ये। तो फिर इसमें और इन डेप्थ जाने की और समझने की इच्छा होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे किंडरगार्टन से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके ये विद्या पढ़ाई ही नहीं गई। अगर हमें 4-5 साल की आयु से एक सब्जेक्ट इसका होता लगातार, तो आज हमारी प्रगति बहुत अच्छी होती इस मार्ग पे। तो हम बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। कई बार होता ना, हम कई बार किसी पार्टी में जाते हैं और जाते हैं तो पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अब ये प्लेट्स फ्री की है तो तुम हर एक डिश एक एक प्लेट में खा रहे हो, तुम 8 प्लेट गंदी कर चुके हो, 10 प्लेट गंदी कर चुके हो। क्योंकि ये होता है कि किसी का है, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः। गृधः बोलते हैं लोभ को, लालच को। माँ का मतलब होता है नहीं। कस्यस्विद धनम। तो कस्यस्विद धनम के दो अर्थ हैं इस मंत्र में। एक तो यह अर्थ है कि आपकी मेहनत के बाद आपको ईश्वर की कृपा से और समाज के सहयोग से जो भी मिला उसी में संतोष करो। कभी भी किसी और के धन को देख के, किसी और की प्रॉपर्टी को देख के, किसी और की के वैभव को देखकर लोभ मत करो, और ये इच्छा मत करो कि मेरे पास भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा होता। ये तो इसका फर्स्ट मीनिंग है या स्थूल मीनिंग है। लेकिन इसका जो सूक्ष्म मीनिंग है, और हमें दोनों ही याद रखने हैं क्योंकि हमारे में ये दोनों ही कमियां हैं। हमें ये पहले वाली कमी भी है, हम हमेशा दूसरे की चीज देख के ऐसा सोचते हैं कि काश ये मेरे पास होती, या मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। और अगर और बारीकी में जाए, इसको भी चोरी कहा गया है। अगर आप किसी की वस्तु देखकर ऐसी इच्छा भी करते हैं कि ये मेरे पास होती, ये भी एक चोरी की प्रकार है। तो इसको चोरी कहा गया ग्रंथों में। और दूसरा है कस्यस्वित धनम का अर्थ कि यह सब कुछ का मतलब होता है उस ईश्वर का, मुक्ति प्रदान करने वाला उस ईश्वर का ही तो है। तो ये सब कुछ उस ईश्वर का ही तो है, इसलिए तू लोभ मत कर, तू त्याग पूर्वक भोग कर जो तुझे मिला है। और त्याग पूर्वक भोग जो वर्ड है, इसको आप खुद इलेबोरेट करना आराम से। इसमें छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज आ जाती है। अब जैसे बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में ओबेसिटी नंबर 1 प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले 10 साल में। वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर त्याग पूर्वक भोग करें। अगर खाते समय त्याग पूर्वक खाएं तो हम सिर्फ वही खाएंगे। पिछली बार भी बताई थी ये बात, मुझे भूलती नहीं है। एक 8 साल की बच्ची ने अपने फादर को कहा था किसी फूड फेयर में, तो वो चिप्स और वो जब खा रहे थे बर्गर्स वगैरह, तो खूब सारा खा के उसका डैड कहता ओके सो आर यू फुल। कहती अपने पेट पे ऐसे हाथ रख के कहती या आई हैव ईटन टू मच ऑफ नथिंग। तो मुझे बड़ी पावरफुल लाइन लगी। मैंने निवेदिता को कहा, मैंने कहा ये तो याद करनी है हमें लाइन। टू मच ऑफ नथिंग, उसने कहा पेट तो भर लिया इतना ये मैदा खा खा के और चिप्स खा खा के, पर इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू 0 थी। आई कहती या आई एट टू मच ऑफ नथिंग। तो मुझे बड़ी जबरदस्त लाइन लगी। तो त्याग पूर्वक भोग करने वाला हर तरह से, हर प्रकार से त्याग करेगा, खाने में भी, वस्त्र में भी, इवन अक्यूमुलेट करने में भी। वो देखेगा कि मुझे कितना चाहिए, कहीं मैं इसके बाद अपनी एफर्ट्स वेस्ट तो नहीं कर रहा उन कार्यों को करने में जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, जो अब यूजलेस है। तो ये दूसरा मंत्र हुआ। तीसरा हम सबको पता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मंत्र है। मुझे लगता है आप में से भी शायद किसी के, मेरे स्कूल की प्रेयर में भी था ये, हस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। तो असत्य से सदमार्ग की ओर ले चलो, तमस से ज्योति की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। टेक्निकली ये तीनों ही एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। तमस क्या है, मृत्यु है, ठीक है, और ज्योति क्या है, अमृत है। असत क्या है, मृत्यु है, सत क्या है, अमृत है। तो उसी को 3 प्रकार से एक ही बात को कहा गया है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय।
और चौथा जो आखिरी मंत्र हम पढ़ते हैं वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे भगवान सब सुखी रहें, सर्वे संतु निरामय, किसी को कोई रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्र ही देखें। यहाँ देखें का अर्थ सिर्फ देखें नहीं है, पश्य का अर्थ पश्य नहीं है, पश्य का अर्थ सभी इंद्रियों से है। भद्र ही ग्रहण करें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें बता दिया कि किस प्रकार से जीने से आपको आप सुखी रहोगे, आप निरोगी नहीं होगे और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, अगर हम अपने जीवन में केवल भद्र ही ग्रहण करेंगे, अपनी सभी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी आंखों से, जैसे बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना ग्रहण करो, बुरा ना खाओ, ठीक है, तो हमारा ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस मंत्र में सिर्फ मांगा ही नहीं, मांगने के साथ साथ एक उसका उपाय भी बता दिया बहुत धीरे से। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि हे परमपिता परमात्मा, अगर सभी लोग, हम सभी लोग भद्र को ही ग्रहण करेंगे तभी हमारे सभी दुख जाएंगे, तभी हम निरोगी रहेंगे। तो यह इस चौथे मंत्र का अर्थ है। तो अब मैं भी भूल गया था, मैं अपना मोबाइल बंद करता हूँ। अब जब हम उपासना करेंगे तो इनको पढ़ेंगे, तो आप कोशिश कीजिए, एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है एक हफ्ता लगे, एक महीना भी लग जाए, लेकिन जब हम इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं इन मंत्रों को, तो कोशिश करनी है कि जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ सोच रहे हैं। तो पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो ऐसा होगा कि आप शब्दार्थ तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन भाव नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे जब आपको शब्दार्थ आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा, आप बोलेंगे तो संस्कृत में भू, लेकिन आपको पता होगा मैं सदाधार, वो उस सब चीजों के आधार ईश्वर की बात कर रहा हूँ भू कहते हुए। तो फिर जब आपको ये ऑटोमेटिकली पता होगा, तब फिर आप थर्ड स्टेज में आएंगे, उसमें आपका भाव भी बनेगा, तो आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम बनेगा कि हे परमात्मा, अच्छा तेरे पे ही ये सब कुछ टिका हुआ है, मैं तो सोच रहा था मेरे पे टिका हुआ है। तो धीरे 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 ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भाव बढ़ता जाता है। तो इसलिए प्रार्थना करते समय इन तीनों का बहुत महत्व है। तो हमने एटलीस्ट टच किया इन शब्दार्थ को और इन मंत्रों के अर्थों को, तो ये हमारा लाभ होगा। ऐसे तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 2-2 बार जैसे हम पहले करते हैं, आप अपने आप को म्यूट पे ही रखें, और अब आपको भी आ गया है तो आप भी दोनों बार पढ़ें, जरूरी नहीं है कि पहली बार मैं बोलूंगा, 2 ही बार मैं बोलूंगा, 2 ही बार आप बोलें, और फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्य मिदं सर्वम् यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् ईशावास्य मिदं सर्वम् यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचिद् धनम् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचिद् धनम् अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आपने सुना होगा जैसा रॉ मटेरियल होता है वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट होता है। रॉ मटेरियल गंदा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां है वो भद्र ही सुने, भद्र ही देखे, भद्र ही ग्रहण करें, तभी तो हमारे कर्म भद्र होंगे। हमारे कर्म तभी भद्र होंगे अगर हम भद्र चीजों का ग्रहण करेंगे सुबह से शाम तक, बौद्धिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी और शारीरिक स्तर पे भी। कई बार हमें खिन्नता होती है कि मैं उतना भद्र व्यवहार, उतना निष्काम व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसमें चिंतित और खिन्न होने की बजाय हमें ये देखना है क्या मैं भद्र ही ग्रहण कर रहा हूं। अगर मैं भद्र ग्रहण ही नहीं कर रहा तो फिर उसका जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं,
वो भद्र कैसे हो सकता है? वो भद्र हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मंत्र में जो हमें सीखना है कि हम सुखी तभी रहेंगे, निरोग तभी रहेंगे और हम दुखों से तभी छूट सकेंगे अगर हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से भद्र ही ग्रहण करेंगे, केवल और केवल भद्र ही ग्रहण करेंगे। तो अब हम अपने पिछले टॉपिक पे आते हैं। उसकी एक पंक्ति में भूमिका यह है कि अगर हम सब प्रकार के दुखों से छूटकर इस परमार्थ के मार्ग पर पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है, अगर हमें जन्म मरण के साइकिल से छूटना है, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि 3 पदार्थों को अच्छी तरह से जान लो। और कैसा जान लो? जैसे वो है वैसा जान लो। अगर वैसा नहीं जानोगे तो फिर ये हो जाएगा, असत में, तमस में, मृत्यु में ही रह जाएंगे, जो हमारा तीसरा मंत्र है यहाँ पे। अगर हम उनके बारे में ठीक नहीं जानेंगे, गलत जानेंगे, उसका नाम है अविद्या। अविद्या का ही दूसरा नाम है असत, अविद्या का ही दूसरा नाम है तमस, अविद्या का ही दूसरा नाम है मृत्यु। मृत्यु और अविद्या एक ही चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, या मैं एक बता दूं कि अभी हम आज जो हमारा नेक्स्ट है, हम इस टॉपिक पे हैं अभी। तो हमें इन तीनों पदार्थों के बारे में सही जानना है। और वो ऋषि मुनि कहते हैं कि जब इन तीनों पदार्थों को तुम सही सही जान लोगे, इनके बारे में तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। वही है ये जो है जो हमने पढ़ा था अभी कि भद्र ही देखे भद्र ही सुने। तो उसका अर्थ है कि सही जाने, तब हम अपने जीवन की जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जानने के लिए हमने एक उल्टा तरीका शुरू किया था। हम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति क्या क्या नहीं है उस पर डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि क्या क्या नहीं है उसी में हम सारा सारा जीवन जी लेते हैं, अविद्या में। तो हमने ईश्वर के बारे में बात करनी शुरू करी थी और काफी हद तक वो टॉपिक हमने कवर किया था कि ईश्वर को पहले तो स्थान की दृष्टि से लोग गलत समझते हैं कि वह मंदिर में है, परम धाम में है, वैकुंठ में है, चौथे आसमान में है, सातवें आसमान में है, अक्षरधाम में है, क्षीर सागर में है, कैलाश पर्वत पे है, मंदिर में है, मस्जिद में है। तो ये सारे हम अलग अलग जगह पे समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक देशीय नहीं है, हम एक देशीय हैं। इस वक्त आप एक स्पेसिफिक जगह पे बैठे हैं अपने कमरे में, और आप यहीं विद्यमान हैं, आप और कहीं नहीं है। और अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो आप यहाँ नहीं होंगे। इसको बोलते हैं एक देशीय। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो हम बात कर रहे थे कि ईश्वर क्या नहीं है। फिर हमने कर्मों की दृष्टि से ईश्वर के बारे में बात की कि ईश्वर इच्छा रहित है। पर इच्छा रहित का अर्थ यहाँ यही होगा कि ईश्वर की अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, और इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी अपने लिए कोई इच्छा ना हो। बड़े से बड़ा योगी तपस्वी भी उसकी इच्छा मुक्ति की तो है ही, अपने लिए है वो भी। तो इसलिए ईश्वर इच्छा रहित है, मनुष्यकृत कर्मों को करने वाला है, ऐसा समझते हैं लोग। ये भी अविद्या है। हमने इसको भी टच किया था कि ईश्वर मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों को कर सकता है पर करता नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा किए हुए कार्यों को कर ही नहीं सकता, इसलिए करता नहीं। हम सृष्टि बना ही नहीं सकते, हम सृष्टि का विनाश कर ही नहीं सकते। तीसरा था पापों को क्षमा करने वाला, ऐसा समझा जाता है, ये भी गलत है। ये सिर्फ जो गलत गलत है वो बातें हो रही हैं। ईश्वर पापों को क्षमा करता है ऐसा नहीं है। सब कुछ करने वाला, सब कुछ कर सकने वाला, ऐसा समझा जाता है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, ये भी गलत है। ईश्वर एक और ईश्वर नहीं बना सकता। ईश्वर बिना समय के आए प्रलय नहीं कर सकता। ईश्वर सही कर्म का गलत फल नहीं दे सकता। ईश्वर गलत कर्म का सही फल नहीं दे सकता। ईश्वर अपने बनाए हुए नियमों के विरुद्ध जाके कोई कार्य नहीं कर सकता। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये भी ध्यान रखने वाला है, ईश्वर का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर भी अपने नियम में बंधा हुआ है। इसके लिए ईश्वर के लिए शब्द आया है व्रतपति। ईश्वर को व्रतपति कहा गया है, व्रतों का पालन करने वाला। और जब व्रतपति वाला मंत्र है उसमें, वो बड़ा अच्छा मंत्र है, उसमें कहा है कि हे मनुष्य, तू भी व्रतपति बन, तू भी रोज सुबह उठ के अच्छे अच्छे व्रत ले और फिर उन व्रतों का पालन कर, तभी तू ईश्वर के और करीब पहुंच सकता है। तो ईश्वर सब कुछ कर सकता है ऐसा नहीं है। अपने नियमों को तोड़ने वाला ऐसा कहा गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर अपने नियम को बिल्कुल नहीं तोड़ता। ईश्वर अपने परम भक्त की रक्षा करने के लिए, अगर कोई ड्रंक ड्राइवर उसकी तरफ आ रहा है तो कोई जादू नहीं करता, जो भी हो रहा है होगा। ईश्वर कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने नियमों को नहीं तोड़ता। और उसके आगे हम ऑलमोस्ट अब यहीं पे है जो मैं बात करने लगा हूं, वो था मनुष्यों से कर्म करवाने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह समझना आपने। ये कहा जाता है कि हम कठपुतली हैं और ईश्वर की ही कृति हैं, ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, और ईश्वर की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो हम जो जो कर रहे हैं वो ईश्वर की रजा से ही कर रहे हैं, या ईश्वर ही हमें जो जो हम करते हैं ईश्वर ही करवा रहा है। प्लीज कम से कम इस ग्रुप में जो हम लोग बैठे हैं 5-6 लोग, हमें इस बात को अच्छी तरह रट लेना है कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अदरवाइज इस संसार में जितने फ्रॉड, जितनी चोरियां, जितना व्यभिचार, जितना गलत काम हो रहा है वो सब ईश्वर करवा रहा है। ये एक बहुत चतुर और बहुत सोची समझी हुई चाल है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा किए हुए कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हम सब बचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सिंपल बात है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। घर पे भी अगर हमें कोई बहुत ज्यादा काम बोल दिया जाए, हम कहते भी इतना नहीं मैं कर सकता, इसमें से आधा दे दो। हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, तो इसलिए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं। निवेदिता, आप कुछ कहने लगे थे? मैं कह रही थी स्पेशली गलत काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी हाँ चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम तो ठीक की भी नहीं लेना चाहते, ठीक में भी होता है कि कम से कम मिले, गलत की तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। बिल्कुल ठीक बात कही है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये सब ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर की रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर ही सब कुछ करवाता है, हम तो ईश्वर की कठपुतलियां हैं। तो ये गलत है। फिर तो सारा कर्म फल, फिर तो ये सारा लॉ सिस्टम, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस, जज, सब किसी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो खैर ये बात हम कई बार कर चुके, बार बार भी करेंगे, लेकिन इसको हमें याद रखना है कि ईश्वर हमसे कुछ नहीं करवाता हाथ पकड़ के। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये पंक्ति अगर आप याद रख सकते हैं याद रख लीजिए या लिख लीजिए। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु फल भोगने में प्रतंत्र हैं। ईश्वर का रोल हमारा कर्म करते ही शुरू हो जाता है। ईश्वर की रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये तब शुरू होता है जब हम कर्म करके चुकते हैं। कर्म हमने कर दिया, अब उसकी बारी है, अब उसकी रजा के बिना पत्ता भी नहीं लेगा। अब जो उसका फल हमें मिलना है वो मिलके ही रहेगा, अब नहीं बच सकते हम। तो ये ईश्वर का रोल है। और बहुत बार हमारे आचार्य जी, स्वामी जी कहा करते थे कि कुछ हद तक ईश्वर की तरह ही माता पिता को भी होना चाहिए, कि एक बार सारे संस्कार, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ समझा बुझा के जब बच्चा तैयार हो, फिर उसको करने देना चाहिए कि कोई बात नहीं। अगर लग रहा है कि कुछ गलती भी कर रहा है, उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जब ईश्वर नहीं हमारा हाथ पकड़ता तो उसको खुद उसके फल, जब फल भोगेगा तो समझ आ जाएगा। पहले पता होना चाहिए लेकिन बच्चे को क्या ठीक है क्या गलत। तो इसलिए ईश्वर हम हमसे कर्म नहीं करवाता, लेकिन ऐसा बहुत बार माना गया है कि ईश्वर ही हमसे कर्म करवाता है, जो गलत है। और एक जो बात है इसके आगे वो यह है कि ईश्वर जो है वो गुरु से छोटा है और गुरु ईश्वर से बड़ा है। ईश्वर गुरु के आगे कुछ भी नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अगला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी ठीक है, लेकिन इसका अर्थ गलत होता है।
अर्थ यह होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, जो गुरु है वही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर, गुरु ही देव है और महाईश्वर गुरु ही है, महादेव भी गुरु ही है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। देखो जी, ब्रह्म तो हमने देखा नहीं, ठीक है ना, तो गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। अब इसका ये चलता है जो मार्केट में अर्थ चलता है 99%, तो ये गलत है। ठीक क्या है? गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, जो ब्रह्मा है वही मेरा गुरु है। गुरु विष्णु, वह परमपिता परमात्मा ही मेरा गुरु है। गुरु देवो महेश्वरा, वो जो महेश्वर है, वो जो देवों का भी देव है, वही मेरा गुरु है, वही हम सबका गुरु है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो साक्षात पर ब्रह्म जो है वही गुरु है। तस्मै, उस गुरु की, उस पर ब्रह्म की, उस महेश्वर की, उस देव की, उस विष्णु की, उस ब्रह्म की चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए एक और सूत्र है योग दर्शन में, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, कि वह परमपिता परमात्मा ही सब गुरुओं का भी गुरु है। क्यों? क्योंकि उसको काल अवच्छिन्न नहीं कर सकता। इस संसार में केवल दो ही पदार्थ ऐसे हैं, आत्मा, तीन पदार्थ, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिनको काल अवच्छिन्न नहीं कर सकता। और इन तीनों में से प्रकृति जड़ है, इसलिए वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो तो कोई एक्शन बेचारी खुद ले नहीं पाती। और आत्मा की भी क्या लिमिटेशन है, वो बिना प्रकृति के कुछ कर नहीं पाती। इसलिए केवल ईश्वर ही है जो के का, जिसको पास्ट का भी ज्ञान है, प्रेजेंट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो वो कहता है स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर गुरु, जो मान लीजिए जो मेरा गुरु है और जो उनके गुरु हैं, मेरे गुरु के, और जो फिर उनके गुरु हैं और उनके गुरु हैं, तो जहां तक भी ये लड़ी जाएगी, जो एंड में लास्ट जो फर्स्ट गुरु होगा, ईश्वर उसका भी गुरु है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तब भी था, उसके शिष्य के समय भी था, उसके बाद भी था, उसके बाद भी था, बाद भी था, बाद भी था और आगे भी रहेगा। सो वह ईश्वर ही परम गुरु है। पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, अपना बिजनेस चलाने के लिए या अपना जो भी कह लीजिए, लोगों ने इस तरह से, आपने देखा होगा आजकल भी ये तो चलता रहेगा, ये तो बढ़ रहा है बल्कि, कि ईश्वर से ज्यादा महत्ता गुरु को दी गई है, जो कि गलत है। ईश्वर ही सबका गुरु है। अगर इस तरह से हम सोचते हैं फिर ठीक है, फिर गुरु ही सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर सबका गुरु है, परम गुरु है। लेकिन इस शरीर में आने वाले को अगर हम गुरु बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु बनाएंगे का मतलब ईश्वर से बड़ा गुरु बनाएंगे। गुरु बनाना तो अच्छी बात है, गुरु हमें मार्गदर्शन देता है, गुरु का होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गुरु ईश्वर के आगे कुछ नहीं है, तुच्छ है बिल्कुल। तो ये भी एक चीज हमें समझने वाली है। उसके बाद कुछ ईश्वर के स्वरूप को लेके भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, जिसमें हम पहले वाली आज डिस्कस करेंगे। उसमें है जन्म, मृत्यु, जरावस्था, अवतारवाद, ये सब कुछ आ जाता है कि ईश्वर पैदा होता है, ईश्वर मरता है, ईश्वर बूढ़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आज हमारे सेशन से पहले कुछ मंत्र ढूंढ के रखे थे। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। तो इसमें है सपर्यगात शुक्रम अकायम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयं भू यथा तथ्य तो अर्थान व्यधात शाश्वती भय समाभय। इसमें कुछ शब्द ही हमें लेने हैं जिससे समझ आ जाएगा। तो प्रचलन क्या है कि ईश्वर जन्म लेता है, ईश्वर की मृत्यु होती है, ईश्वर बूढ़ा होता है। लेकिन यहाँ इस मंत्र में कहा गया है अकायम। मंत्र कह रहा है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मंत्र बोल रहा है अकायम। कायम मतलब काया, अकायम मतलब जिसका शरीर नहीं होता, शरीर रहित, अव्रणम अस्नाविरम, नस नाड़ी से रहित, शुद्धम पूर्ण रूप से सर्वथा शुद्ध। जो शरीर में आ गया वो 100% शुद्ध तो हो ही नहीं सकता। शरीर में तो मलमूत्र कितने प्रकार की गंदगी है। और अगात, अगात होता है सर्वत्र फैला हुआ,
जो शरीर में आ गया वो तो एक देशीय है, हमने अभी बात की है, जो शरीर में है वो तो एक ही जगह रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आया स्वयंभू। स्वयंभू वो होता है जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं करता, जो स्वयं से सिद्ध है, जिसको प्रकट होने के लिए किसी की गर्भ का, किसी माता पिता का आश्रय नहीं चाहिए। तो ईश्वर तो स्वयंभू है, हम स्वयंभू नहीं है, ईश्वर स्वयंभू है। तो ये वेद मंत्र बोलता है। एक और मैंने, अगर आपको दिख रहा है, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के 32nd चैप्टर का 3rd मंत्र है। इसमें कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। तो बेसिकली प्रतिमा का हमने वर्ड यहाँ पे लेना है समझने के लिए। ना मतलब नहीं, तस्य मतलब उस प्रभु की, प्रतिमा मतलब मूर्ति, नाप, सादृश्य, तुल्यता, ये शब्द यहाँ पे आए हैं। तो ईश्वर का कोई नाप नहीं है। कोई, हमारा तो नाप है ना, जो भी साकार है उसका नाप है, जो निराकार है उसका कोई नाप नहीं है। तो इसलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हालांकि हम मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, करते करते हमें ये भी पता लग रहा है कि जो नहीं है पर जो है वो भी पता लग रहा है साथ साथ थोड़ा थोड़ा। तो हम और डिटेल में भी जाएंगे जब क्या है ईश्वर के बारे में, तब और भी बातें करेंगे। लेकिन इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, वो पैदा नहीं होता, वो मरता नहीं है। और दूसरा जो मिसकंसेप्शन है ईश्वर के बारे में कि ईश्वर दुखी हो गए, ईश्वर क्रोधित हो गए। ठीक है, ईश्वर ना दुखी होते हैं, ना खिन्न होते हैं, ना क्रोधित होते हैं। जैसे जो लोग रामचंद्र जी महाराज को, जो महापुरुष है, जो एक बहुत महान मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जिनको पुरुषों में सबसे उत्तम, क्योंकि जिनका जीवन इतना उत्कृष्ट है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो परमात्मा ही थे, वो परमपिता परमात्मा थे, वो ईश्वर थे। तो जब उनकी पत्नी को उन ले गए, किडनैप करके ले जाया गया, तो वो पेड़ों से, लताओं से पूछते हुए रो रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। तो कुछ लोग इस तरह से इसको इलेबोरेट करते हैं कि देखिए ईश्वर भी अलग अलग परिस्थितियों में दुखी होता है, रोता है, खिन्न होता है, क्लेशित होता है। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं तो उसकी माया है, ये तो वो एक्टिंग कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल ईश्वर क्यों एक्टिंग करेगा, उसको जरूरत नहीं एक्टिंग करने। ठीक है ना, जैसे हमने पहले ही बात की थी, ईश्वर को अगर रावण को मारना ही था तो और बहुत इजी तरीके थे। तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब भी हम ईश्वर को, वही पहले वाली बात, जन्म मृत्यु और जरा अवस्था में ले लेंगे ना, तब जाके ये सारे दोष स्वयं ही आने लगेंगे। जब ईश्वर का जन्म हो गया तो ईश्वर को फिर रोग भी होगा, वियोग भी होगा, भोग भी होगा। ईश्वर अगर नृत्य देख रहा है तो भी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये क्या हो गया, क्योंकि फिर सारी प्रॉब्लम्स आगे आगे आती रही। और फिर है एक और जो ईश्वर के बारे में जो गलत धारणा है, वह है पूर्ण रूप से फ्यूचर को जानने वाला, जिसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। उसका गलत अर्थ लिया जाता है बहुत बार। ईश्वर पूर्ण रूप से फ्यूचर को नहीं जानता। जितना अब तक हो चुका है आज तक, ईश्वर को सारा पता है। जो अब से लेके आने वाले समय में संभावित है, वो भी ईश्वर को पता है काफी हद तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन में, तो पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो न्यूक्लियर वेपन फेंक सकता है, ये ईश्वर से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ईश्वर को काफी, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका पिछले वॉर्स में बिहेवियर कैसा रहा है, वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, मीटिंग्स में क्या कर रहा है, मन में क्या सोच रहा है, सब कुछ ईश्वर को पता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या करेगा, एकदम एक मोमेंट पे आके चलाएगा या नहीं चलाएगा, वो 100% ईश्वर को भी नहीं पता। ईश्वर को काफी हद तक इंटेलिजेंट गैस होता है जो हमें नहीं होता। ठीक है, लेकिन ईश्वर को 100% फ्यूचर का पता है, ऐसा नहीं है। ईश्वर को भी फ्यूचर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नहीं है, जिनके होने के बाद ही ईश्वर को ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा अंदाजा तो था। तो या अच्छा, ऐसा तो मेरा अंदाजा नहीं था। पर ईश्वर 100% नहीं जानता। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। सॉरी, कुछ
अभी भी कुछ डिस्टरबेंस है पीछे, क्योंकि आज हम आसपास ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं निवेदित और में, तो इसलिए शायद कंप्यूटर्स में से आपस में। अब ठीक है, अब ठीक, ओके। तो ठीक है, हमारे पास अभी हमने ईश्वर के विषय में जो मिसकंसेप्शंस थे वो ऑलमोस्ट उनको डिस्कस किया है, और अगले सेशन में हम आत्मा और प्रकृति के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करेंगे। फिर हम इन तीनों के सही स्वरूप की बात करेंगे कि ये है कैसे, और यही इस जीवन का उद्देश्य है, और कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि इन चीजों को समझ के फिर इनको जीवन में लाना, तदनुसार आचरण करना, बस जब ये शुरू हो जाएगा तब हम काफी हद तक एटलीस्ट उस मार्ग के पथिक बन जाएंगे। अभी तो हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अपना, उससे पहले, काम शुरू करने से पहले। तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी स्वाति दी। ये जैसे हम कर्म और फल की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो हम कर्म करेंगे वो फल हमें भुगतना है ना? ईश्वर का उसमें कहीं कोई रोल है ही नहीं, वो मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर फल का देने रोल में है, है, हाँ देने फल में, देने में, है हाँ ना? कर्म में नहीं है। कर्म में नहीं है। हम्म, अब ये जो एक साइकिल होती है कर्म और फल की, हम्म, क्योंकि हमने कुछ कर्म किया, उसका फल हमें माना अच्छा या बुरा हमने भुगता, और उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन है, लेना देना हुआ है उस कर्म में, जो पलट के हमारे साथ अच्छा या बुरा हुआ, उसके बाद उसके साथ अच्छा या बुरा होगा। तो ये जो साइकिल है, हाउ हाउ इट गोज, लाइक इट नेवर स्टॉप्स। हम्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब प्रॉब्लम यह है कि 4 मिनट है। अच्छा। पहली बात तो जो कर्मों का फल है वो केवल ईश्वर नहीं देता, वो माता पिता, गुरु, टीचर, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट ये भी देते हैं। जो बच जाता है वो ईश्वर देता है, या कुछ ऐसे कर्म है जिनका फल संसारिक मनुष्य दे ही नहीं सकते, वो ईश्वर देता है। तो आपका प्रश्न वही है जो जिसको बेसिस बना के हम ये सारे सेशंस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साइकिल से कैसे निकले कर्म फल के, कर्म किया अच्छा। फिर फल मिला, कर्म किया फिर फल मिला, कर्म किया फिर फल मिला, ऐसे तो। और और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जो भी पुनर्जन्म हम शब्द यूज करते हैं, पुनर्जन्म, ये कर्म फल ही है और कुछ भी नहीं है। कुछ इतने बड़े कर्म हो जाते हैं जिनका फल इस जन्म में देना पॉसिबल ही नहीं है। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और वो बच गया, लॉ एनफोर्समेंट से बच गया। अब ईश्वर उसको इस जन्म में कुछ भी कर ले, उतना भयंकर दंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्य फ्रेम में है इस वक्त। एज अ मनुष्य वो इतना ज्यादा बुरा भोग ही नहीं सकता। तो ईश्वर फिर उसको कहता है कि भाई अब तुझे मैं जो अगले जन्म में किसी निम्न योनि में डालूंगा इसके फल स्वरूप। तो जो हमने बिल्कुल फर्स्ट सेशन में बात की थी वही आपके प्रश्न का उत्तर है। जब हमारे कर्म केवल और केवल निष्कामता की ओर बढ़ते जाते हैं, निष्काम कर्म वो होते हैं जिनका जो फल है वो हमें इस साइकिल से निकाल के हमारा पुनर्जन्म नहीं होने देता, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, तब ये साइकिल टूट जाता है। और बात है आपके क्वेश्चन के आंसर में, अगर मैं मुक्ति प्राप्त करने वाले कर्म करने शुरू कर दूं और एक स्टेज पे ईश्वर को आके ये पता लग जाए कि आज यह एलिजिबल हो गया है, तो वो जन्म, वो जीवन मेरा लास्ट जीवन होगा। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा पैदा नहीं होऊंगा। तो उसको चरम देह भी बोलते हैं, जीवन मुक्त भी बोलते हैं, उसके लिए अलग अलग टर्म्स है। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि जब मेरी मुक्ति भी हो जाएगी तो भी कुछ ऐसे शेष बचे हुए कर्म होंगे जिनका अभी फल मुझे नहीं मिला था। जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, बच्चा आपका ये जस्ट समझाने के लिए है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है। मान लीजिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया और उसने टॉप किया है, और उसने खुशी में आपको बताने लगा और कांच का गिलास तोड़ दिया। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, तो ये गिलास साफ हो जाएगा, इधर आ, तू अपना गिफ्ट ले पहले। तो अब ये नहीं है कि कांच का गिलास टूटे वाले कर्म का फल मिल दिया, मतलब वो पड़ा है अभी, लेकिन उसने कितनी बड़ी चीज कर दी है कि उसके लिए अभी उनको ऑन होल्ड रख लिया आपने, ऑन होल्ड।
तो इसलिए जब वो निष्काम कर्म करता करता एक एलिजिबिलिटी तक पहुंच जाता है, तो ईश्वर कहता भी अब तेरी मुक्ति बनती है, ठीक है, अब तेरे बचे हुए कर्मों को मैं होल्ड रखता हूं, जब तुझे मुक्ति से लौट के आएगा 31 नील 10 खरब 40 वर्ष बाद, तब इन कर्मों के बेसिस पे ही तुझे दोबारा जन्म दूंगा। उनको लेकिन उन कर्मों में भी फिर लंबा हो जाएगा, उन कर्मों में भी ज्यादा जो मात्रा होती है बचे हुए कर्मों में, वो साकाम शुभ कर्मों की होती है। साकाम शुभ, निष्काम नहीं। साकाम शुभ कर्म मनुष्य योनि दिलवाने वाले होते हैं। जैसे होता है ना, एक बहुत अच्छा प्लेयर आउट होने से पहले फिर भी 30-40 रन बना ही देता है, ठीक है ना, तो उस तरह से वो जब निष्काम कर्म करके मुक्ति तक चला गया, तो उसके बचे हुए कर्म भी बहुत गंदे नहीं हो सकते, उसके बचे हुए कर्म भी शुभ सकामी होंगे ज्यादा। इसलिए 99.9% यह चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि 100% कि जो मुक्ति से लौट के आया है वो मनुष्य योनि में ही आता है, कर्म के फल स्वरूप जो बचे हुए थे। ऐसे ये साइकिल चलता है। ओके, मैं वो तो समझ गई, छोटे से मुझे पता है समय कम है, पर जैसे इसमें मैं एक और चीज मेरे दिमाग में जो आ रही थी कि जो लोग इन कर्म फल में हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, वो उनके साथ कैसे हमारा, क्योंकि वो तो फिर हमेशा ही एक वो बना रहेगा कहीं ना कहीं नहीं आप, तारतम्य। हाँ, ये इस तरह आप मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं नहीं समझ पाया। कुछ लोग इस तरह से जो आप कहना चाह रहे हो वो इस तरह है कि जैसे मैंने इस जन्म में मुर्गा खाया, हाँ, ठीक है, तो लोग बोलते हैं अगले जन्म में वो मुर्गा तुझे खाएगा, कि तू अच्छा मुर्गा चलो, हाँ बनेगा, तू मुर्गा बनेगा, वो इंसान बनेगा, फिर तू मुझे ऐसे साइकिल। तो इस तरह से नहीं है। अगर आपके किसी कर्म को करते हुए किसी और का भी कंट्रीब्यूशन है, तो आप दोनों इंडिविजुअल यूनिक एंटिटीज हैं उस कर्म का फल भोगते समय। वो आपस में इंटरट्वीन्ड या कुछ भी एक अच्छा, दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। ईश्वर आपको अलग अलग, मान लीजिए आप कहीं दान देने गए, ठीक है, आपने सोचा मैंने $500 देना है, पर आपने आपने कहा कि मेरे पास तो 250 ही है। आपने अपनी किसी फ्रेंड से बात की, उसने कहा 250 मैं दे रही हूँ, तू मेरे भी 250 ले जा, ठीक है, 500 दे देना वहां। तो वो दोनों का मिलके एक निष्काम कर्म हो गया, लेकिन वो टेक्निकली दोनों को 250-250 का जो फल है अलग अलग ईश्वर देगा, उसमें उसको ईश्वर अटैच नहीं करेगा आपस में दोनों को, वो दोनों पर जब इंडिविजुअल सेपरेट कर्म है। हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं ठीक है, तो ठीक है। वो पलट के उसने, जब हम कहते हैं ना हमें फल में कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि वो जरूरी नहीं है, वो वहां से कनेक्शन कोई ना नहीं है। ना, आपने बुरा हाँ, किया, आपको बुरे का हाँ, फल मिलेगा, बस बस, हाँ, आपको बुरे का फल ये मिलेगा। जरूरी नहीं है वहीं से हो। ना ओके, ना ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कई बार बहुत हमने देखा है कि कई लोग बहुत कुछ बुरा करते रहते हैं और कभी पकड़े ही नहीं जाते, कई लोगों के साथ बुरा कर देते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में जाके देखते हैं, वो घोर बीमारी ग्रस्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, खिन्न होते हैं, परेशान होते हैं, रात को नींद नहीं आती, वो सारा उनको फल चल रहा है उनका। ऐसा नहीं है कि वही गरीब आके वो जैसे मूवीज में होता है कि उसको मारेगा या पीटेगा, ऐसा नहीं हाँ, होता। फल आपको समाज दे सकता है, आपको लॉ एनफोर्समेंट दे सकती है, और जो भी फिर बचता है वो ईश्वर देता है। और ये भी तो होता है कई बार किसी ने कुछ गलती की नहीं, उसको सजा दंड मिल जाता है 10 साल का, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, ईश्वर कॉम्पनसेट करता है अगले जन्म में, क्योंकि हमारे लिए ये जन्म ही फर्स्ट सब कुछ है ना। और क्या पता यही कॉम्पनसेशन हो रहा हो। नहीं, अगर आज मैं 10 साल जेल में हूँ ऑलरेडी किसी ऐसी गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं, तो उसका हाँ, कॉम्पनसेशन तो 10 साल बाद ही शुरू होगा ना। अभी तो हाँ, मैं एक गलत फल भोग रहा हूँ हाँ, कर्म हाँ, के बेसिस पे। तो कुछ कॉम्पनसेशन ऐसे होते हैं जो इस जन्म में दिए नहीं जा सकते, हाँ, वो अगले जन्म में मिलते हैं। क्योंकि अगेन ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस विद्या में, कि ये जन्म पहला और आखिरी नहीं है। बस जब हम ये समझ लेंगे ये जन्म पहला और आखिरी नहीं है, तब हमारी जो प्रगति है इस मार्ग पे वो तेज हो जाएगी। सारा चक्कर ही ये पहला और आखिरी जन्म मानने में हुआ है। और अगर हम भी ये मानने लग जाएं कि ये पहला और आखिरी है, तो हमें भी लगेगा कि इतना कुछ खास नहीं है, बस बढ़िया जी लो, खा पी लो, इसके बाद तो है ही नहीं है कुछ। लेकिन हमारी तो सारी विद्या ही इस जन्म खत्म होने के बाद शुरू होगी। हाँ, क्योंकि हाँ, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। ठीक। तो अंशु दीदी हैं मुझे लगता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ जी भैया, आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन है जो आपको अभी आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप नोट कर लें कभी भी जब मौका लगे।
तो कभी ज्यादा विस्तार में बताएं कि साकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, निष्काम कर्म में सबसे उत्कृष्ट निष्काम कर्म क्या है जो आपको अच्छे फल देगा। तो अभी के लिए नहीं, अभी हालांकि मैं तो आई एम गुड फॉर नेक्स्ट 3 4 5 मिनट, बट और लोगों को समय नहीं है अगर, तो आज जब कभी अगली बार। ठीक है, अगली बार इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 4 मिनट्स में भी नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो और अभी एक चीज, एक क्वेश्चन मेरा भी लिख लें। मुझे नहीं पता हाउ रेलेवेंट इट इज। हम ये पढ़ते आते हैं कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जन्म, मतलब ये जन्म हमारे आगे पीछे होते ही हैं, तो जो इस जन्म में हमारे आसपास लोग रहे होते हैं, उनसे जो भी हमारा, क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर गिव एंड टेक रहा होता है, वो अगले जन्म में भी दूर या पास अक्सर होते हैं कई बार। ऐसा मैंने पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, इस पे मेरे को अगर कुछ आप बता पाए, क्योंकि ये इसका मेरा कर्म और फल से रिलेट हो रहा है फिर। इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा होता भी है तो आपको पता नहीं होता, ठीक है ना। मान लो, हाँ, तो उसका क्या फायदा है अगर आपको पता ही नहीं है। जैसे आपके जहां जिस घर में आप रह रहे हो, इसकी फाउंडेशन के नीचे कि कोई सोने की गागर दबाई हुई है किसी ने, 20 पाउंड या 40 पाउंड की, ठीक है। तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है उसका, आपको पता ही नहीं है। आप उस घर में 30 साल रहे, उसके बाद आप आगे बेच के चले गए, वो रहा, वो बेच के चले गए। तो इसलिए हम सभी जो आत्माएं हैं, लेकिन एक जगह कहीं आया है किसी उपनिषद में, अब मुझे याद आ रहा है, हाँ, ये बहुत इम्पॉसिबल है। कहते इस ब्रह्मांड में जितने तारे हैं वो सारे घूम रहे हैं। कहते मान लीजिए एक तारे का नाम है ए, एक का नाम है बी। कहते तारा ए और बी घूमते 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 एक दूसरे के पास से निकले, वही दोनों स्पेसिफिक तारे ए और बी। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन प्रशांत और निवेदिता अगले जन्म में एक दूसरे के पास से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ओह, मतलब वाओ। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं और उसमें से एक हाँ, दो तारे चुन लिए आपने, वही दो हाँ, स्पेसिफिक तारे ए और हाँ, बी, वो आपस में हाँ। घूमते घूमते पास से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जो आत्मा का नाम इस जन्म में निवेदिता है और जिस आत्मा का नाम इस जन्म में प्रशांत है, ये अगले जन्म में एक दूसरे के पास से निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बॉलीवुड मूवीज में ही है और कहीं नहीं है। और वो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी है कम है, मान लो वो निकले भी, तो उसको ना ये पता है कि मैं पिछले जन्म में निवेदिता थी, उसको ना ये पता है मैं पिछले जन्म में प्रशांत। जैसे रोज सबवे में हमारे पास कितने लोग निकलते हैं, हमें क्या पता। ओह, ओके। तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगले जन्म में कोई, ये 7 जन्म 6 जन्म 5 4, ये कोई हाँ, कोई फंडा नहीं है, कोई फंडा नहीं है। और यही चीज बार बार याद रखने की है, यही इस मार्ग पे भी आपको फास्ट ट्रैक करती है, जब आप इन बंधनों से, इस राग से छूटते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। बल्कि एक लाइन में मुझे कहा था आचार्य जी ने, उन्होंने ये कहा था कि जब, और कितनी विडंबना है ये, उन्होंने कहा था जब एक पिता मरने लगता है, जब एक पिता मरने लगता है, अपने आखिरी श्वास ले रहा होता है और उसका पुत्र सामने खड़ा होता है, तो उस पिता को मरते हुए ये सेटिस्फेक्शन होती है कि ये मेरा सारा सामान इकट्ठा किया हुआ इसके पास है। ऐसे सेटिस्फेक्शन होती है जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, जैसे ये अभी भी मेरे पास ही रहेगा, हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे से मरने के, अटैचमेंट होता है। हाँ, मेरे हाँ, मरने के बाद भी मेरे पास ही रहेगा। इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता उसको कई बार होती। इसको ये बोलते हैं अविद्या की प्रकाष्ठा, हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, ठीक है ना। तो वो प्रसन्न होता है कि अच्छा मेरा बेटा तो है, चलो ये सारा उसके पास है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ही है। लेकिन उसका तो जब आंख बंद हो गई वो सब एकदम गया, उसका तो कनेक्शन उसके पास, तो वो तो फिर जो उसने असल अर्निंग की है वही साथ जाएगी, ठीक है। तो एक बात और थी कि हमने 5 जुलाई को इंडिया जाना है 1.5 महीने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि उससे पहले हम एक सेशन कर लें, और उसमें मैं कोशिश करूंगा ये कर्मों पे ही बात करेंगे एक बार, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में एंड में आके इन सब का कनेक्शन है। पुनर्जन्म, कर्म, कर्म फल, ईश्वर आत्मा और प्रकृति का सही स्वरूप, बेसिकली ये फंडामेंटल्स जो चीजें हैं, यही क्लैरिटी करनी है हमें, और तो इस विद्या में कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो अपना अपना उपासना है, ठीक है, साधना है, और अपनी कर्म है, उस पर हमें फोकस करना है। तो जो संडे है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का,
उससे ज्यादा हमें सैटरडे सूट कर रहा है। पहले आप बताइए आप लोगों को ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट लेकिन वो जुलाई लॉन्ग वीकेंड है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपका कोई और प्लान ना हो। या फ्राइडे भी आप कह रहे थे ना, फ्राइडे की छुट्टी है। जुलाई 1st। हाँ अगर छुट्टी है, अगर हाँ फ्राइडे भी सूट कर रहा है, सैटरडे भी सूट कर रहा है, आप बता दीजिएगा। So अंशु far, दीदी, I don't have any plan. आई थिंक ठीक है। फ्राइडे बेटर है, फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डन। 1 जुलाई, हम्म। ठीक है। किसी को कहीं जाना भी है उसके बाद में तो जा सकता है, मॉर्निंग में हमारा सेशन हो जाएगा। मॉर्निंग सेशन, और अगर कुछ ऐसा होगा फ्राइडे को हम 1 घंटा पहले भी कर लेंगे। ये हाँ, अध्ययन के लिए आप जैसे योग दर्शन पे हम बात करते हैं, कौन सी एक बुक आप सोच सकते हैं कि कोई जो हम जस्ट रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं? ब्रह्म विज्ञान पढ़िए आप। हम विज्ञान। हाँ वो आपको अंशु दीदी से मिल सकती है, शायद आपके पास ठीक है। भैया है, 1 से ज्यादा कॉपीज है। देख लेंगे, होगी तो हाँ, जरूर देखेंगे। अगर नहीं होगी तो मैं ढूंढूंगा फिर मैं। हाँ, ब्रह्म ठीक विज्ञान से शुरू कर सकता हूँ। हाँ मिल ठीक जाएगी। है, अच्छा मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ठीक है जी, ओके। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है, है आपका Thank you. हार्दिक धन्यवाद। दिल से नमस्ते प्रशांत जी, नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, ठीक है।